अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एज के। इस चैनल का मकसद आपकी मुलाकात डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल से करवाना है। इसके अलावा आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से भी करवाना है जो सोसाइटी लोगों की बेहतरी के लिए अपने अपने शोबों में खिदमात अंजाम दे रही है। आज के इस सेशन में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर नज़ीर सानी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं एक क्लिनिकल सेटअप में जो इस्लामाबाद में पहचान क्लिनिक के नाम से काम कर रहा है। आइए इनसे मिलकर पहचान क्लिनिक के बारे में मजीद जानते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर नज़ीर सानी साहब कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला एंड वी वेलकम यू एट आवर चैनल। Thank you so much, Kamran साहब आपके thank you so much for inviting me and giving me the opportunity कि मैं जो है तो अपने experiences और अपने क्लिनिक के बारे में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच। राइट, तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो पहचान क्लिनिक है क्या है, कब से काम कर रहा है और इस्लामाबाद में आप लोग कहाँ मौजूद हैं? ये पहचान क्लिनिक जो है तो ये बेसिकली कैपिटल डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर हम लोकेटेड है, G8 में, इस्लामाबाद में। और ये जो है तो तकरीबन इसके जो है तो 3 साल हो चुके हैं कि 3 साल से ये काम कर रहा है यहाँ पे कैपिटल डायग्नोस्टिक सेंटर में। इसके जो ओनर हैं वो है मैम ताहिरा जावेद, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। और शी हैज़ ऑलमोस्ट 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। और इस फील्ड में 15 साल से काम कर रही हैं और 3 साल से ये जो है तो क्लिनिक चला रही हैं अपना यहाँ पर कैपिटल डायग्नोस्टिक सेंटर में। तो ये कैपिटल G8 में, G8 मरकज में है ये? जी जी जी, ये G8 मरकज में। राइट। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास बच्चों के लिए क्या सर्विसेज होती हैं, अगर आप आसान अल्फाज में हमारे व्यूवर्स को बता सकें। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है तो बच्चों के लिए जो है तो चाइल्ड साइकोलॉजी भी है। यहाँ पे हमारे पास स्पीच थेरेपी की सर्विसेज हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की सर्विसेज हैं, बिहेवियर थेरेपी की सर्विसेज हैं, आईक्यू की असेसमेंट्स भी यहाँ पर हमारे पास होती हैं। यहाँ पे एकेडमिक सेशंस भी होते हैं हमारे पास स्पेशल स्पेशल बच्चों के साथ। राइट। और इसके अलावा जो है तो एडल्ट्स की जो है तो साइकोलॉजी के सेशंस भी यहाँ पे होते हैं, वो सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। राइट, तो जो बच्चों की जो सर्विसेज हैं उनमें आपके पास किन किन चैलेंजेस वाले बच्चे आते हैं, और दूसरा जो एज ग्रुप है बच्चों की उसका भी बताइए, और जो एडल्ट आते हैं उसमें भी एज ग्रुप कुछ होता है? अच्छा, यहाँ पर जो एडल्ट्स आते हैं जो साइकोथेरेपी के लिए आते हैं मेनली, तो वो हमारे पास जो है तो 18 से लेके तो ऑनवर्ड्स, यानी कि एडल्ट्स आते हैं 18 ऑनवर्ड्स जो लोग आते हैं साइकोथेरेपी के सेशंस के लिए। इसके अलावा जो है तो जो स्पेशल बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, उसमें से हमारे पास स्पीच डिले, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, मेनली इस वक्त जो है हमारे पास ये बच्चे आ रहे हैं हमारे पास सेशंस के लिए। और एज ग्रुप जो है तो उसका हमारे पास जो है तो 3 years से लेके तो 8 years तक है, यानी कि जो पीड्स की कैटेगरी में बच्चे आते हैं वो आ रहे हैं हमारे पास। राइट, तो जो असेसमेंट आपने बोला कि असेसमेंट वगैरह भी आप करते हैं, तो वो मैम तायरा ही करती हैं या उसके लिए और भी कुछ लोग हैं? अच्छा, बेसिकली ना हमारे क्लिनिक में इस तरह है कि हमारे क्लिनिक में एक तो डायग्नोस्टिक जो है तो वो सर्विसेज भी हैं, यानी कि जो ऑटिज्म और ADHD और ये चीज़ों का डायग्नोसिस भी देते हैं। तो हमारे पास डॉक्टर हाशिम रजा बैठते हैं इस हमारे पास क्लिनिक में, तो वो डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो है तो मैम ताहिरा जो हैं तो वो फिर बच्चों की स्क्रीनिंग करती हैं, वेदर उनको कौन कौन सी सर्विसेज की नीड है, कहाँ कहाँ उनकी लैकिंग आ रही है और उनको कौन कौन सी सर्विसेज लेनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मैम ताहिरा देखती हैं बच्चों में, छोटे बच्चों में। राइट, तो ये जितने भी सेशंस आपने जिक्र किए कि डिफरेंट बच्चों के होते हैं, स्पीच के, बिहेवियर के, तो ये सारे वन टू वन सेशंस होते हैं ज्यादातर, या ग्रुप में भी एक्टिविटीज होती हैं कुछ, या ज्यादा जोर वन टू वन सेशंस पे ही होता है? मोस्टली हम लोग बच्चे की नीड को देखते हैं। कुछ बच्चे इस तरह से होते हैं कि वो आपके साथ ग्रुप सेशन में उस तरीके से परफॉर्म नहीं करते जिस तरह से वो इंडिविजुअल सेशन में परफॉर्म कर सकते हैं।
फिर जो है तो इसके अलावा जब हमें नीड फील होती है कि अब जो है तो ये बच्चे इस लेवल पर हैं कि हम अगर इनका ग्रुप सेशन करवाएं और इनका आपस में सोशल इंटरेक्शन करवाया जाए तो ये अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे, तो उस केस में हम लोग फिर इनके ग्रुप सेशंस करवाते हैं। तो आपका जो मैंने पहले जिक्र किया कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी आपका जो खास स्पेशलिटी है वो ये है, तो आप अपने बारे में भी थोड़ा बताएंगे, जी। आपकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में। अच्छा, मैं जो है तो मैंने स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी के अंदर बैचलर्स किया हुआ है फिलहाल, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया है, पेशावर से। और एट द मोमेंट मैं जो है तो एक मास्टर्स परस्यू कर रहा हूँ अपना रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। और एक्सपीरियंस के लिहाज से मैंने मेरा ऑलमोस्ट अभी ये दूसरा साल चल रहा है एक्सपीरियंस में के लिहाज से मैं काम कर रहा हूँ। और मैंने स्टार्ट इस्लामाबाद से ही लिया था। इससे पहले मैं जो है तो आस्क एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के नाम से एक सेटअप है, वहां पर काम कर रहा था। और इवनिंग में मेरे पास जो है तो ये पहचान क्लिनिक के अंदर मैं प्राइवेट कंसल्टेंसी कर रहा राइट। तो यहाँ पे स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के अलावा आपने एक तो बताया कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं मैम, और आपने डॉक्टर हाशिम का भी बताया कि डायग्नोसिस के लिए इसके अलावा आपकी टीम में इधर पहचान में और भी प्रोफेशनल हैं जिस तरह आप दीगर सर्विसेज और थेरेपीज दे रहे हैं, और कौन से प्रोफेशनल्स हैं इसके अलावा? इसके अलावा जो है तो बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं जो बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, वो काम करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, और ये पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर हाशिम रजा जो हमारे पास पीडियाट्रिशियन है, और फिजियोथेरेपी हमारे पास, ये सर्विसेज हैं इसको। ओके, फिजियोथेरेपी की भी सर्विस है। तो आईक्यू असेसमेंट्स भी करवाते हैं हम लोग, आईक्यू राइट। असेसमेंट्स और एकेडमिक सेशंस भी। तो जो आपके पास यहाँ पे सारा स्टाफ है, होपफुली वो सारा ही वेल ट्रेन्ड और मतलब डिग्री होल्डर्स होंगे जब उनको हायर किया जाता है। तो उसके बाद जी 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 जी। 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो मैंने ये देखा है कि इस फील्ड में जितनी भी मेडिकल से रिलेटेड फील्ड है उनकी रेगुलर एजुकेशनल अपडेट और ट्रेनिंग की काफी जरूरत पड़ती रहती है वक्तन फवक्तन। तो जी। आपकी रेगुलर अपडेट होते हैं फिर उन नई ट्रेनिंग्स या रिसर्च के अकॉर्डिंगली? अच्छा, यहाँ पर जितने भी प्रोफेशनल्स हैं आपने बात की वो सारे तो है कि एजुकेटेड हैं, अपनी डिग्रीज जो हैं बैचलर्स मास्टर्स इन साइकोलॉजी और इस तरह से जो भी इनके रेलेवेंट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती हैं वो सब है उनकी। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रेनिंग के लिए ये होता है हमारे पास कि हम लोग मंथली जो है तो केस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उसके ऊपर जो है तो जितने क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं हम लोग उनके केसेस डिस्कस करते हैं। फिर सब थेरेपिस्ट उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बच्चे की कंडीशंस और इसके ऊपर जो है तो बात की जाती है। फिर उसके अलावा जो है तो जितना मैडम ताहिरा हमारे साथ होती हैं वो बैठी होती हैं, तो उनके हिसाब से जो चीज़ें हमें नई सीखनी होती हैं वो सिखाती हैं हमें, जहाँ पर हमारी लैकिंग आ रही होती है वो इम्प्रूव करवाने की कोशिश करती हैं। हमारी जो है तो प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर बड़ा फोकस रहता है वहाँ पे। केस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इसके अलावा जो है तो हम पेरेंट्स काउंसलिंग के लिए सेमिनार वगैरह जो है तो कंडक्ट करवाते हैं, जहाँ पे हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं उनके बच्चों की कंडीशंस के बारे में, और व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट एंड हाउ मच टू एक्सपेक्ट, इन चीज़ों के ऊपर हम लोग जो है तो वो सेमिनार्स वगैरह करते हैं। तो ट्रेनिंग के लिहाज से ये चीज़ें हमारे पास जो है तो हम चल रही हैं। राइट। तो पेरेंट्स की ट्रेनिंग पे भी आपने बताया हमें। आजकल पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डिमांड ये भी कर रहे होते हैं कि हमें जो सेशंस हैं वो भी ऑब्जर्व करने दिए जाएं। तो इस बार जी। बहुत से सेंटर्स कुछ करते भी हैं और कुछ ऑब्जर्व नहीं भी कराने देते उस तरह। तो आप लोगों की क्या पॉलिसी है, और आप लोग पेरेंट्स की इस डिमांड को कितनी हद तक फुलफिल करते हैं? देखिए, पेरेंट्स हैं वो आते हैं हमारे पास तो वो एक तरीके से एक ट्रस्ट लेकर आते हैं, वो एक एक्सपेक्टेशन एक होप लेकर आते हैं हमारे पास।
तो हम लोग जो है तो पेरेंट्स को सेशन जो है तो जैसे हमें फील होता है कि बच्चा सेटलमेंट की तरफ जा रहा है और बच्चा जो है तो अच्छा रिस्पॉन्ड करना शुरू कर रहा है, तो हम उनके पेरेंट्स को उसमें फिर ओकेजनली ऑब्जर्व करवाते हैं सेशंस, जिसमें पेरेंट्स सेशन में बैठकर देखते हैं अपने बच्चे की परफॉर्मेंस और उसकी जो जो एक्टिविटीज, जो टास्क, जो गोल्स चल रहे हैं वो सारे ऑब्जर्व करते हैं। तो दैट हमारा जो है तो ओकेजनली रहता है ये। राइट। अच्छा, एक चीज जो हर सेंटर से पूछी जाती है, हर ऐसे सर्विस प्रोवाइडर से पूछी जाती है, पेरेंट्स इस चीज में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं इंफॉर्मेशन लेने में, कि सेंटर का, हम्म। क्लिनिक का, उन थेरेपीज का फी स्ट्रक्चर है क्या। उसके बारे में आप पेरेंट्स को थोड़ा आइडिया दे सकते हैं, कि ताकि उनको कुछ आइडिया हो कि हाँ थेरेपीज किस तरह होती हैं, मे बी किसी मिसाल के से समझा सकें आप, ताकि उनको कुछ मालूम हो सके उस बारे में भी। उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो चार्जेस हैं मार्केट लेवल पे अगर आप देखें तो बहुत सारे सेंटर्स हैं जो आपसे पर सेशन 2500, 3000, 3500 ये चार्ज कर रहे हैं। हमारा जो सेटअप है, हम लोग यहाँ पर जो है तो वो एक रीजनेबल फी रखते हैं जो कि अफोर्डेबल रहती है। प्लस जो है तो हम जो हमारे पास जो पेरेंट्स हैं, जो क्लाइंट्स आते हैं जो मोर देन वन सर्विसेज हमारे पास अवेल कर रहे होते हैं, तो उनके लिए हम फिर उसको सब्सिडाइज करके भी देते राइट। तो जो बहुत ऐसे पेरेंट्स जो कि अफोर्डिंग नहीं होते बिल्कुल भी, तो उनकी भी कुछ हेल्प की जाती है, या ऑलरेडी जो सब्सिडाइज्ड फी स्ट्रक्चर है उसको ही मेंटेन किया जा सकता है। हैं। अब जो पेरेंट्स अफोर्डेबल यानी कि ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी उनकी नहीं होती है, तो फिर वो जो है तो उनका हम लोग उनके साथ बात करके, उनसे कंसल्ट करके, उन यानी कि जितने सेशंस वो पर वीक रखवाना चाहते हैं जो कि उनके अफोर्डेबिलिटी में रहते हैं, अ, उस तरीके से तो वो हम एक ऑप्शन उसके अंदर आ जाता है। दूसरा ये कि हम उसमें हम सब्सिडाइज करके देते हैं, काफ़ी हद तक सब्सिडाइज होते हैं। तो ये नॉर्मली जो एक सेशन होता है, इसका नॉर्मली कितना ड्यूरेशन होता है एक सेशन का? कई जगह मैंने देखा हाफ एन आवर, कई हमारे मिनट्स, कई 1 आवर, मुख्तलिफ चल रहे होते हैं। हम्म, हमारे पास जो बिहेवियर थेरेपी के सेशंस होते हैं वो 1 आवर के होते हैं। इसके अलावा जो है तो वो जो स्पीच थेरेपी हो गई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, या साइकोलॉजी हो गई, ये हमारे पास जो है तो 45 मिनट्स के होते हैं सारे। सॉरी। अच्छा, ये तो वो लोग हैं जो कि आपके पास फिजिकली पहुंच सकते हैं अपने बच्चों के साथ। तो कुछ ऐसे लोग जी। कि आप तक फिजिकली नहीं पहुंच सकते, आजकल ऑनलाइन भी बहुत सी सर्विसेज दी जा रही हैं। तो आपका क्लिनिक भी ऑनलाइन सर्विसेज देता है, या अभी फिलहाल नहीं? नहीं, अभी फिलहाल ऑनलाइन सर्विसेज वाला जो है अभी हमारे पास ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है फिलहाल। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि ऑनलाइन में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसे बच्चों के साथ। तो आपका मतलब ऑनलाइन कितना इफेक्टिव हो सकता है? देखें, बात वो होती है कि ऑनलाइन सेशंस जो होते हैं उसमें हमारे लिए एक ज़रूरी चीज़ ये है कि बच्चा जो है तो अगर उसका अटेंशन स्पैन कितना है, वो कितनी हद तक जो है तो फोकस्ड बैठ सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास जब जब ऑनलाइन सेशंस होते हैं तो उसमें मोस्टली आपको बैठ के जो है तो पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं कि आपने ये करना है, ये करना है। ये टास्क जो भी उसके जो टास्क होते हैं वो मोस्टली पेरेंट्स को करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर चीज़ ये होती है कि कभी वो एग्जीक्यूशन उस तरीके से नहीं हो सकती है, कभी जो है तो हमारे पास एक कम्युनिकेशन का थोड़ा सा इशू बीच में आ जाता है, या मोस्टली जो है तो हमारे पास जो बच्चे होते हैं वो एक तरीके से उनका जो अटेंशन स्पैन है वो उस लेवल का नहीं होता है कि वो एक ऑनलाइन सेशन में बैठ के जो तो प्रॉपरली एक एक फेयरली गुड अमाउंट जो है तो अच्छा सेशन उनका
कंडक्ट हो सके। तो बेसिकली थोड़ा सा एक 1-to-1 सेशन जो है तो और ऑनलाइन में थोड़ा सा ये एक डिफरेंस है कि वो जो है तो उस तरीके से उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना कि हमारे पास एक 1-to-1 सेशन रहता है। राइट। अच्छा, एक आप पेरेंट्स के लिए बिल्कुल लास्ट में तकरीबन हमारा हम लास्ट में अगर आप कोई मशवरा आप पेरेंट्स को दें कि जब वो किसी ऐसी सर्विस के लिए किसी सेंटर को, किसी क्लिनिक को, किसी ऐसे सेटअप को ढूंढ रहे होते हैं, तलाश कर रहे होते हैं, तो उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए या किन बातों पे फोकस करना चाहिए, कैसे वो कोई अच्छा तलाश कर सकते हैं? उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी पेरेंट्स जो भी इन सर्विसेज को अवेल करने के लिए किसी भी सेंटर में जाते हैं, तो बेसिकली ये होता है कि यहाँ पर आपको हर थेरेपिस्ट जो है तो वो अच्छा क्वालिफाइड होना चाहिए जहाँ भी आप जाएं सर्विसेज लेने के लिए। दूसरा जो है तो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह वो थोड़ा सा आपको उनके बारे में एक आइडिया हो जाता है जब आप इस सर्विसेज लेने के लिए बाहर जाते हैं। तो अलॉट ऑफ देम बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं। आप रिव्यूज की बेस पे जो है तो किसी भी सेंटर में रिव्यूज की बेस पर मोस्टली जो है तो आपको रिव्यूज लेने चाहिए कि किसी भी सेंटर के बारे में कि जी उस सेंटर में काम किस तरीके से हो रहा है और किस तरह की एग्जीक्यूशन है, वहाँ पे थेरापिस्ट किस तरह से काम कर रहे हैं, बच्चे में इम्प्रूवमेंट्स आती हैं नहीं आती हैं। तो ये एक चीज है कि थोड़ा सा रिव्यूज जो है तो किसी भी सेंटर में जाने से पहले आप रिव्यूज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रख के और उसके अकॉर्डिंगली आप जो है तो वो एक जगह चूज कर सकते हैं। राइट। तो इसी मशवरे और इसी एडवाइस के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। तो नज़ीर सानी साहब, आपका दोबारा बहुत शुक्रिया कि आपने अपने ऑफिस टाइम में से टाइम निकाला, और हम उम्मीद करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन जो हमें आपसे मिली है पहचान क्लिनिक के मुतालिक, ये हमारे व्यूअर्स के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन, इट वाज अ वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, इट वाज अ वेरी गुड सेशन। बहुत शुक्रिया जी। एंड थैंक यू एवरीवन एज वेल फॉर वाचिंग। और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।